तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स हमने जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी थोड़े बहुत हमने देख लिए थे। तो आज हम थोड़े डिटेल में हम जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स कई टाइप के होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट हमको देखने को मिल जाता है मिनट जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट हमको यहाँ देखने को मिल जाएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। मैं ऑपरेटर्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके भी कई सारे टाइप्स हमको देखने को मिलेंगे। हम वन बाय वन सब पे बात करने वाले हैं यहाँ पे। एंड सेकंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसको भी यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे हम। ओके, थर्ड यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड फोर्थ हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट हमको यहाँ पे मिल जाएगा एडिशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एडिशन। सेकंड हो जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, इट मीन्स डिवीजन। ओके, एंड फिफ्थ यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉडुलस, इट मीन्स रिमाइंडर जो बचता है ना लास्ट में, वो फाइंड करने के लिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ रिमाइंडर। ओके, और फिर उसके बाद हमको मिल जाएगा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, ओके, एंड लास्ट हो जाएगा हमारा डिक्रीमेंट, सॉरी। ओके, तो ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। एग्जाम्पल्स इनके यहाँ पे हम देख लेते हैं एंड देन फिर हम चलेंगे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एडिशन। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट नंबर इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने एक नंबर के अंदर मैंने क्या किया, एक वैल्यू असाइन कर दी 10। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर एक एडिशन हो जाए। तो आप यहाँ पे ऐड ऑन इसके अंदर कई तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर प्लस नंबर करोगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 20। ओके, अपना लाइव सर्वर एक बार ओपन कर लेते हैं यहाँ पे एंड देन फिर हम हमारे ब्राउजर के कंसोल के अंदर चेक करेंगे कि मेनली हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे। ओके, तो आप देख सकते हो कितना मिला 20। 10 यहाँ पे एंड देन 10, 10 प्लस 10 20। ओके, और लेट नंबर 2, फिर से मैं कर देता हूँ 20। आप ऐसे भी कर सकते हैं। नंबर 2 कितना मिल गया 30। ठीक है, ये हो गई एडिशन की बात। नेक्स्ट चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पे 40। ओके, मैंने कर दिया प्लस की जगह माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 20, डेट मीन्स 20। अब कर देते हैं यहाँ पे हम डिवीजन, कितना मिलेगा 2। ओके, फिर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हमारा मॉडुलस। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो हमको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 0। ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो आपको अगर रिमाइंडर चेक करना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 3 का डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाता है हमारा इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे नंबर के अंदर एक एड ऑन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर
प्लस प्लस। अब जैसे मैं यहाँ पे नंबर को अगर कंसोल करूँगा यहाँ पे, तो मेरे को क्या मिलने वाला है वो आप यहाँ पे देखना अभी। 41 एड ऑन हो गया उसके अंदर एक। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ यहाँ पे, सॉरी, नंबर को इंक्रीमेंट करने से पहले तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, पहले 40 मिलने वाला है। ठीक है, 41 मेरे को कब मिलेगा, जब ये चल जाएगा ना, उसके बाद मेरे को ये मिलेगा 41। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं और इंक्रीमेंट की। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पे हम कर देंगे प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस। ओके, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे 39। ओके, और यहाँ पे फिर से आप कंसोल करके अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 40 मिलने वाला है पहले, एंड देन फिर उसके बाद वो हमारा दूसरा कोड चलेगा, नंबर माइनस माइनस डिक्रीमेंट, तो एक डिक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये थे सब यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको अभी यहाँ से रिमूव भी कर देता हूँ। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हमको फर्स्ट यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा, जो कि हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल्स के अंदर, फर्स्ट इक्वल टू, इट मीन्स वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और सेकंड देखने को हमको मिल जाएगा प्लस इक्वल टू। ठीक है, थर्ड यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस इक्वल टू। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, मैं आपको लिख के भी अभी कमेंट आउट करके मैं आपको यहाँ पे सब बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, एक बार मैं सब टाइप कर देता हूँ, सॉरी। एंड मॉडुलस इक्वल टू। ओके, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। डन। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा असाइन वैल्यू। ओके, थर्ड हो जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन वैल्यू, डिवाइड, मॉडुलस एंड असाइन, यहाँ पे भी एंड लगा देते हैं। ओके, तो फर्स्ट तो आपको पता ही है कि वैल्यू को असाइन करना या फिर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इक्वल टू का यूज करेंगे। लेट वैल्यू, यहाँ पे हम कर देते हैं 43 या 34। ओके, हमने 34 ले लिया, वैल्यू के अंदर हमने एक नंबर स्टोर किया जो कि है 34, वैल्यू प्लस इक्वल टू 10, एंड देन मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ वैल्यू को, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो मेरे को मिल गया है यहाँ पे 44। और वो मेरे को यहाँ पे कैसे मिला मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, कमेंट आउट कर देते हैं पहले। ठीक है, तो ये प्लस इक्वल टू मेनली कर क्या रहा है, वैल्यू प्लस इक्वल टू, मैंने क्या किया 10 किया, तो मेनली यहाँ पे हो कैसे रहा है पता है आपको, वैल्यू, ठीक है, एंड वैल्यू यहाँ पे फिर से आ जाएगा, एंड देन प्लस करके हमने क्या असाइन किया हुआ है वो, तो हमने वैल्यू प्लस इक्वल टू हमने किया हुआ है 10। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे होगा क्या, ये वैल्यू जो प्लस का साइन है ना ये वाला, ये इसको यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू आ गया यहाँ पे, एंड वैल्यू के अंदर क्या स्टोर है 34, तो यहाँ पे 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा 44। समझ में आया, तो ऐसे ही इंक्रीमेंट का होने वाला है एंड ऐसे ही डिक्रीमेंट का होने वाला है। ठीक है, तो अब डिक्रीमेंट का हम यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी। तो अब हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो अब यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे हो जाएगा सिंपल माइनस, तो 34 में से -10 करेंगे तो कितना आएगा 24। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, समझ में आया। ठीक है, तो ये थे हमारे असाइन एंड ऐड एंड असाइन एंड सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे डिवाइड का, मल्टीप्लाई का भी देख लेते हैं पहले, पर हम डिवाइड का भी देख लेते हैं एक बार। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, वैल्यू जो है वो क्या है 34 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा 3.4। ठीक है, आ गया आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देख लेते हैं हमारा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे अब आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, कोई इश्यू ही नहीं है इस चीज़ में, सिंपल चीज़ें हैं सब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 340। ओके, तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप एग्जाम्पल करके देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये था, एंड फिर हमारा बाकी रह गया एक मॉडुलस का लास्ट फाइनल, तो मॉडुलस का भी देख लेते हैं हमारा। सिंपल चीज़ें हैं सब ये, आप एग्जाम्पल खुद से करोगे, ट्राई करोगे तो आपको सब चीज़ें यहाँ पे समझ में आने लगेगी। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
मैं ट्राई करूँगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कैसे आया, यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू क्या है पहले 34 है। ठीक है, 34 में 10 का डिवाइड किया तो क्या बचेगा यहाँ पे, 10 3 30, 30 लिखा हमने यहाँ पे, एंड 30 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 में से सॉरी 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 शेष बचेगा ना लास्ट में। ओके, तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 4, तो हमको आंसर मिल गया लास्ट में 4। तो ये बात हो गई हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर की। अब बात कर लेते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो ये चीज़ है, आपको कंपैरिजन ऑपरेटर आपको पता ही चल रहा होगा कि कुछ कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी कई सारे टाइप्स देखने को हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा डबल इक्वल टू, मैं बताऊंगा आपका एग्जाम्पल के थ्रू। ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, और फिर उसके बाद हो जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, सॉरी, उसके बाद हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी यार क्या हो रहा है ये, इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, फिर हो जाएगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू, बताऊंगा एग्जाम्पल की थोड़ी सब चीज़ आपको कंपैरिजन करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट इक्वल चेक करेगा यहाँ पे, नॉट इक्वल चेक, या फिर ये जो साइन एक्सक्लेमेशन का ये वाला, ये नॉट इक्वल बोलते हैं इसको, नॉट इक्वल मैं लिख देता हूँ स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल। और ये तो आपको पता ही है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। ओके, अगर इतना डीप में जाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते। ठीक है, ये चीज़ें आपको खुद से करना पड़ेगा, तभी आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी। नहीं तो अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो आपको ये सब ऊपर से जाने वाला है। ठीक है, कि ये सब चीज़ें क्या है यहाँ पे। बाकी ये चीज़ें तो ईजी है, ये सब चीज़ें, ये वाला यहाँ तक, ये वाला, हाँ ये चीज़ें समझने जैसे ही यहाँ पे, और काम भी हमको सिर्फ यही आने वाला है आगे। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ, इतना पार्ट मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड फिर से हम नए दो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लेट वैल्यू 1 मैं कर देता हूँ 34, लेट वैल्यू 2, वैल्यू 2 में हम स्टोर कर देते हैं 56। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट देख लेते हैं डबल इक्वल टू वाला। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे ट्रिपल इक्वल टू। तो मैं यहाँ पे कंसोल का यूज़ कर लेता हूँ। तो हम करेंगे वैल्यू 1 क्या इक्वल है वैल्यू 2 के, मैं यहाँ से सेव करता हूँ एंड देन फिर चलते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर। तो आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉल्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमको समझ में आ रहा है कि वैल्यू 1 है जो, वो वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल गया यहाँ पे, फॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 34, तो इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, ट्रू। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 34 जो है वो इक्वल है। ठीक है, वैल्यू 1 जो है वो वैल्यू 2 के इक्वल है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में मेरे को यहाँ क्या मिलना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे है, अगर देखा जाए, अगर स्ट्रिक्टली अगर जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ करके, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अगर हम स्ट्रिक्ट मोड का यूज़ ना करके हम डबल इक्वल टू को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एंड देन चीज एंड देन फिर हम उनका कंपैरिजन करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे ट्रू ही मिलने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये हो गई डबल इक्वल टू की बात। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल इक्वल टू की। तो अब इस कंडीशन में हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो इस अगर आप ये दोनों कंपैरिजन अगर हम कराएं अब इन दोनों का, ठीक है, तो हमको इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों मिला, तो डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का जो वर्क है वो दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, अब कैसे डिफरेंट है, मेनली डबल इक्वल टू करता क्या है, वो सिर्फ वहाँ पे कोई दो नंबर का वो खाली ओनली मैचिंग करेगा, वो डेटा टाइप नहीं चेक करेगा, चाहे उसका डेटा टाइप कुछ भी हो, वो सिर्फ ये देखेगा कि जो वैल्यू है क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तो वो ट्रू वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू में वो क्या चीज़ चेक करेगा, वहाँ पे दो चीज़ें चेक करेगा, जिसमें उसका नंबर रहेगा या वैल्यू रहेगी, एंड सेकंड उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो फर्स्ट में क्या है, ये एक नंबर है। ठीक है, और सेकंड में क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। नंबर तो सेम ही है, वैल्यू सेम है, पर लेकिन इन दोनों का डेटा टाइप अलग है। तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे क्या मिल गया, ट्रिपल इक्वल टू में यहाँ पे फॉल्स। तो आपको समझ में आ गया, डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से 34 कर देता हूँ।
अब हम बात कर लेते हैं नॉट इक्वल टू का। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू 1 है, क्या वो इक्वल नहीं है वैल्यू 2 के? बट ऐसा नहीं है, वो इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा यहाँ पे? फॉल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 35। तो इस कंडीशन में मेरे को क्या मिलेगा? क्या वैल्यू 1 इक्वल नहीं है वैल्यू 2 के? हाँ नहीं है, ट्रू मिलेगा आपको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 34 कर देता हूँ एंड मैं एक स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या 34, सॉरी, जो वैल्यू 1 है वो क्या वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है? तो इस कंडीशन में भी हाँ फॉल्स ही मिलने वाला है हमको। जबकि अगर हम यहाँ पे इसका यूज करें तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? ट्रू। अब वो ट्रू क्यों मिला यहाँ पे? तो यहाँ पे नॉट डबल इक्वल टू किस तरीके से वर्क कर रहा है? सेम जैसे ट्रिपल इक्वल टू जैसे वर्क कर रहा था ना, सेम एज इट इज वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो सिंगल इक्वल टू मेनली वो क्या कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ वो नंबर को चेक कर रहा था। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा था कि 34 क्या है, वो क्या इक्वल है 34 के? हाँ इक्वल है। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पे क्या दिया, पहले वो चीज चेक करो। यहाँ पे हमने नॉट इक्वल किया है, ये चेक किया है कि क्या वैल्यू 1 है वो क्या वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 34 तो इक्वल है 34 के। अगर हम सिंगल इक्वल टू का डबल इक्वल टू अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू का यूज करें तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे फॉल्स। बट अगर हम यहाँ पे डबल इक्वल टू का नॉट डबल इक्वल टू का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें यहाँ पे चेक कर रहा है, उसका वैल्यू एंड सेकंड उसका डेटा टाइप। तो उस कंडीशन में क्या है, हमको यहाँ पे मिल गया ट्रू। क्योंकि वैल्यू 1 वो क्या है वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है। तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल गया यहाँ पे? ट्रू। ठीक है, तो ये बात हो गई नॉट इक्वल टू एंड नॉट डबल इक्वल टू का। ये क्या करता है, ये सिर्फ यहाँ पे वो वैल्यू चेक करेगा एंड ये वैल्यू एंड डेटा टाइप दोनों चेक करेगा। ठीक है, एंड ये सिंपल सी चीज़ है, वो चीज़ आप देख लेना खुद से। ठीक है, नॉट इक्वल टू मैं फिर भी एक दो एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि वैल्यू 45 हमने ले लिया, तो हम चेक करते हैं क्या वैल्यू 1 है वो क्या बड़ा है वैल्यू 2 से? ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल गया यहाँ पे? फॉल्स। एंड हम बोल देते हैं कि भैया जो वैल्यू 1 है क्या वो छोटा है वैल्यू 2 से? यस। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल है? ये नो, फॉल्स ही मिलने वाला है। ठीक है, एंड फिर हम देख लेते हैं लेस देन इक्वल टू वाला। ठीक है, सॉरी, तो इस कंडीशन में हमको मिलेगा ट्रू। ठीक है, तो ये थे जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, जो जो जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं वो जरूर आप एक बार ट्राई करें। तो अब बात कर लेते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर की, जिसमें हमको देखने को मिल जाता है एक तो एंड ऑपरेटर। ठीक है, कुछ इस तरह का ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर, एंड सेकंड होता है और। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर को समझने के लिए मैंने हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं इनकी वैल्यूज को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जिसमें फर्स्ट में स्टोर कर लूंगा मैं यहाँ पे ट्रू एंड सेकंड में मैं स्टोर कर दूंगा यहाँ पे फॉल्स। ओके, तो अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे करवाता हूँ। तो इस कंडीशन में हमको एंड में क्या मिलता है एंड ऑपरेटर का यूज करके? तो यहाँ पे हमको मिलने वाला है फॉल्स। अब वो किस बेसिस पे मिला वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो एंड ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, वो यहाँ पे दो चीजें चेक करेगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो अगर ट्रू है और सेकंड कंडीशन जो है वो भी अगर ट्रू है, तो उसी कंडीशन में हमको यहाँ पे ये जो एंड ऑपरेटर है तभी वर्क करेगा। अगर एक वैल्यू ट्रू है और सेकंड अगर फॉल्स हो जाती है तो वो वर्क नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, वो दोनों वैल्यू जो हम यहाँ पे आप आगे जाओगे तो हम इफ एल्स जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं उसमें इस चीज़ का बहुत यूज होगा। ठीक है, आगे जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इतना भी समझ लीजिए बेसिक लेवल पर कि एंड ऑपरेटर मेनली क्या करता है, यहाँ पे दो चीज़ें चेक करता है। यानी कि दो कंडीशन होगी उसके अंदर, अगर वो दोनों अगर ट्रू है तो उसी कंडीशन में ये अपने कोड को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सेकंड को भी ट्रू स्टोर कर लेता हूँ, तो उस कंडीशन हमको देखना क्या मिलेगा, ट्रू मिलने वाला है हमको। ठीक है, मिल गया। ओके, तो ये था एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने और ऑपरेटर की। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ तो उस कंडीशन में भी हमको ट्रू मिलने वाला है। तो वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि और ऑपरेटर क्या करता है, उसको अगर एक वैल्यू भी यहाँ पे अगर सही होती हुई मिल जा रही है ना, तो वो कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, एंड ऑपरेटर में ऐसा नहीं था, उसमें दोनों वैल्यू क्या थी,
फॉल्स मतलब ट्रू होना ज़रूरी थी, तभी वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन और में ऐसा नहीं है। अगर एक वैल्यू ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये थे सब जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।